साइकेट्रिस्ट जितना बड़ा होगा, ठीक है, वो आपको उतना ही कम टाइम देगा। करना कि तुसी गल्ला ही करनी है साढ़े ना। अब हमारे यहाँ मेल कुछ साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं, लेकिन पहले वो देखते हैं लड़की प्यारी है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मेल ऑडियंस को लगता ये है कि जी साइकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट एक ही फील्ड है। अगर डॉक्टर प्यारी होगी फिर हम घंटा पैसे भी दे के बात कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को कॉल आती है जी आप सेक्सुअल इश्यूज को डील करते हैं, और हमें फिर कहना पड़ता है जी हम साइकोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट नहीं है। अब यहाँ पे आपको भी ये चीज़ का आइडिया है कि हमने अपनी ठरक झाड़नी है, और झाड़ने की जहाँ पे है ना वो हमें पता है। फिर हम मेल के पास जाना पसंद भी नहीं करते, हमने जाना है तो फीमेल के पास जाना है। इसी वजह से कुछ लड़कियां इस फील्ड में आके अनकंफर्टेबल भी हो जाती हैं, ठीक है। साइकेट्रिस्ट जितना बड़ा होगा, ठीक है, वो आपको उतना ही कम टाइम देगा। फॉर इंस्टेंस उसके पास सिम्टम्स आपके आ गए, अच्छा इसको डिप्रेशन के सिम्टम्स है, उसे पता है 2 ये दवाइयां लिखनी है, लेक्सोटानिल लिख देता हूँ, एल्प लिख देता हूँ, दैट्स इट। ओके जी चलें ठीक है, आप नेक्स्ट अगले हफ्ते 15 दिन बाद आइएगा, फिर बताइएगा। 15 दिन आने के बाद भी वही दवाइयाँ, अच्छा जी ये दवाइयाँ चेंज कर दी, 1 मिनट आपकी बात सुनिए। अब इसी के ऑपोजिट हमारे पास आते हैं भाई, हम ना हमारा जो एक सेशन है ना 45 to 55 मिनट्स का होता है। हम घंटा आपको सुन रहे हैं, लेकिन हम उसमें क्या सुन रहे हैं, करना कि तुसी गल्ला ही करनी है साढ़े ना। मतलब वो एक समटाइम्स हमें फील होता है यार हमने कौन सी फील्ड चूज कर ली है कि लोगों को लग रहा है बातें करना आज के टाइम पे बातें करना भी आसान नहीं है, और बातें भी रेलेवेंट करना। एग्जैक्टली आपने उसकी हैट पहननी है सबसे पहले। मैंने उसकी वो बातें सुनी है जो शायद मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल भी कर रही हैं, लेकिन मैंने एज अ प्रोफेशनल सुनना है और उसको गाइड करना है कि उसने इस मसले से निकलना कैसे है। तो ये जिन लोगों को नई आइडिया ना, तो वो यही कहते हैं कि 3,000 या 5,000 देके मैंने बातें करनी है, तो उससे बेहतर है मैं ना करूं। तो हम कहते हैं ठीक है भाई, हर एक अपना। अब देखें यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो BS करते हैं, 14 ईयर्स एजुकेशन, और वो साइकोलॉजिस्ट बने हैं, और 500-500 रुपये या वॉलंटियर आपको जो है वो सेशन दे रहे हैं। अब वो फिर आपकी थेरेपी भी तो वैसे ही करेंगे, जिनका अपना एक्सपोजर नहीं है वो आपकी थेरेपी भी उसी तरह से करेंगे। फिर आप लोग कहते हैं जी साइकोलॉजिस्ट क्या फ़ायदा, उन्होंने करना क्या है, बातें करनी है। तो अब जब आपने अपना इमेज खुद से ऐसा बनवा लिया है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा जी ऑथेंटिक साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। तो ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, थोड़ी सी लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ मेल कुछ साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं, लेकिन पहले वो देखते हैं लड़की प्यारी है या नहीं, ठीक है। डॉक्टर प्यारी है या नहीं। अगर डॉक्टर प्यारी होगी फिर हम घंटा पैसे भी दे के बात कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़, अनफॉर्चुनेटली हमारे मेल ऑडियंस को लगता ये है कि जी साइकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट एक ही फील्ड है। हम लोगों को कॉल आती है जी आप सेक्सुअल इश्यूज को डील करते हैं। मैं स्पेशल वो वर्ड्स नहीं बोलूँगी, आप सब लोग समझदार हैं, ठीक है। हमें ऐसी ऐसी कॉल्स आती हैं जी हमारे साथ ये मसले हो गए हैं, आप इनको डील करती हैं, और हमें फिर कहना पड़ता है जी हम साइकोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हैं। आपके जितने भी सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए एक प्रॉपर सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। अच्छा फिर हम मेल के पास जाना पसंद भी नहीं करते, हमने जाना है तो फीमेल के पास जाना है। अब यहाँ पे आपको भी ये चीज़ का आइडिया है कि हमने अपनी ठरक झाड़नी है, और झाड़ने की जहाँ पे है ना वो हमें पता है। तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। इसी वजह से कुछ लड़कियां इस फील्ड में आके अनकंफर्टेबल भी हो जाती हैं, ठीक है। कि हम अगर जा रहे हैं, लोगों ने कॉल्स करके या मैसेज करके इतना अनअप्रोप्रिएट बात करनी है जो हमें बड़ा अनकंफर्टेबल करे। तो इसको माफिया कैसे आप डील करते हैं? क्योंकि देखें ये डोमेन वैसे तो है ही मेल डोमिनेंट डोमेन है, तो इसमें अगर चले कुछ फीमेल आ गई हैं तो वो कैसे सर्वाइव करती हैं? क्योंकि देखिए आपने यू गॉट टू डील विद लॉट मेनी डिफरेंट फेसेस। आपको नहीं पता जब बंदा आ रहा है वो किस नजरिए से आ रहा है। अब खास तौर पे जो आपने बात की, जब उनको पता चल जाएगा कि फीमेल है और प्यारी है, तो वो तो फिर नहीं भी इशू होगा, वो बना के ले आएगा। अच्छा अब इसमें ना सबसे ज़रूरी है आपका अपना स्टेमिना कितना है, आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी आते हैं, वल्गर बातें भी करते हैं, लेकिन यू हैव टू मैनेज इन अ वेरी वेरी डिसेंट वे, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल गया ये क्लाइंट ऐसा है, आप उसको दोबारा डील ना करें, आप किसी और को रेफर कर दें। लेकिन अगर आपके पास आ गया, आप उसके सामने उसको बदतमीजी या उसको हम लोग कर नहीं सकते। हाँ बहुत स्वेयर केस है, आपको पता है आपके रूम के बाद सिक्योरिटी गार्ड है, तो आप फ़ौरन उसको कॉल कर सकते हैं। इसीलिए एक प्रॉपर वे में कहा जाता है कि जो एक साइकोलॉजिस्ट का रूम है उसके रूम के डोर में ना दरमियान में वो कह लें कि मिरर होना चाहिए, कि वो 2 वे होना चाहिए और बाहर वालों को भी नजर आ रहा है, और स्पेशली जहाँ पे हम एक सेशन ले रहे हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हंगामी सूरत हो तो वो फौरन कॉल कर सके या बुला सके, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हम जाएंगे, हम इनसे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उस तरह की बात कर सकते हैं। अब वहाँ अगर मेरे जैसा फिर साइकोलॉजिस्ट बैठे होगा, फिर उसे वो उसी तरह से डील करेगा कि भाई यार तुझे मैं बताती हूँ तेरा मसला क्या है। क्योंकि हमें लगता है कि लड़की है तो उसके साथ हम जैसी मर्जी बात कर लें, वो उसने उसी तरह से जवाब देना है। लेकिन जहाँ पे फिर लोग अपने आप को दिखाते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, तो आपको पता है फिर हर एक की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है।